अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्दर अलजबरा प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 A2 लेवल का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के केसेस नंबर 1 और 2 और केसेस नंबर 3 और 4 देख लिए थे। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ये हमने AS में भी पढ़ा है, लेकिन AS के अंदर जो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा वहाँ पे पॉजिटिव पावर थी, जो ब्रैकेट की जो n की वैल्यू होती है वो क्या थी, पॉजिटिव थी। तो यहाँ पे जो आज हम A2 में बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। n की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैनुअल एक्सपेंशन। जब हम AS में करते थे तो AS में हम एक्सपेंड करते थे कि भाई आपके पास n और r की वैल्यू होती थी, जिसको एक्सपेंड करने के लिए, जिसका आंसर निकालने के लिए हम यूज़ कर लेते थे कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन NCR का। n की वैल्यू पुट की, C दबाया, मतलब शिफ्ट दबा के डिवीजन का बटन दबाया, C आ गया, r की वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आ गया। पर अब क्या हुआ कि जब n की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो n की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से हम यहाँ पर n नहीं पुट कर सकते। अगर आप नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे, तो कैलकुलेटर आपको एरर दे देगा। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना है, हमें मैनुअल एक्सपेंशन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को। मैनुअल एक्सपेंशन AS में भी हमने सीखी है कि AS के अंदर भी मैनुअल एक्सपेंशन किसी किसी जगह पे ज़रूरत पड़ जाती होती थी। पास पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जहाँ पे मैनुअल एक्सपेंशन हमें करनी पड़ती थी। पर यहाँ पे मैनुअल एक्सपेंशन के लिए फिर मैं आपको दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूँ। n इक्वल्स, पहली टर्म होगी हमेशा 1 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। अब पहली टर्म 1 कैसे आ रही है, सारी चीज़ें हम अभी उन चीज़ों को मिस करवाते हैं, ठीक है। डिराइव कैसे हुआ, सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं, सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 कैसे आया, हम उस चीज़ को स्किप करते हैं क्योंकि उस चीज़ का आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैनुअल एक्सपेंशन प्लस nx डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सोन, और ये चलता चला जाएगा। मैं ज़रा छोटा छोटा करके आज इसलिए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कंपैरेटिवली। जब नॉर्मली मैं इसे बड़ा लिखता होता हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आज के लेक्चर के अंदर ही बाइनोमियल एक्सपेंशन को कंप्लीट कर दूँ और फर्दर अलजबरा का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे देखें कि ज़ीरो फैक्टोरियल का आंसर होता है 1 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 होता है। आपने कुछ एक थोड़ी सी सीक्वेंस देखनी है यहाँ पे। सीक्वेंस क्या, आप देखें सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे एक भी n नहीं था, सिर्फ 1 है। एक भी x की वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए डिनोमिनेटर में भी वहाँ पे क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल। उसके बाद एक n की वैल्यू है, एक ही x की पावर है, x की पावर क्या है 1, n's कितने हैं 1, और फैक्टोरियल कौन सा चल रहा है डिनोमिनेटर में 1। उससे नेक्स्ट टर्म पे आ जाए, n's कितने हैं यहाँ पे 2, n और n माइनस 1, वो 2 n's हो गए। यहाँ पे x की पावर क्या चल रही है, स्क्वायर, x की पावर भी 2 चल रही है। फैक्टोरियल क्या चल रहा है, फैक्टोरियल भी 2 चल रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद देख लें कितने n's आ रहे हैं, यहाँ पे 3 n's आ रहे हैं, n माइनस 1 और n माइनस 2, 3 n's आ गए। x की पावर क्या आ गई, x की पावर भी आ गई आपके पास क्यूब, x की पावर भी 3 आ गई। फैक्टोरियल क्या चल रहा है, 3 फैक्टोरियल चल रहा है। पॉइंट समझे मेरा, कि जो सीक्वेंस में बताना चाह रहा हूँ ये वाली चीज़ आप समझ जाएं तो आप ताकि डायरेक्टली अगर x क्यूब का कोफिशिएंट निकालना हो तो वहाँ पे पहुँच जाएं, डायरेक्टली वो वैल्यू लिखते हैं। x टू पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना हो तो डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएं, उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो इस फॉर्मूला को अगर हम समराइज़ करें तो हमारे पास आता है 1 प्लस x टू पावर n इक्वल्स, अब 0 का फैक्टोरियल चूँकि 1 होता है तो हम 1 तो डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, प्लस 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, nx प्लस n इंटू n माइनस 1 टू एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको 2 फैक्टोरियल ही लिखा रहने दें। 2 फैक्टोरियल का वैसे मतलब होता है, अगर किसी को याद नहीं रहा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2
इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का भी मतलब ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि अगर किसी को ये चीज़ भूल गई हो तो हम तो ज़रा रिवाइज हो जाती है चीज़। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है। यहाँ पर एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि जब हम ये वाली एक्सपेंशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें पहली टर्म 1 आ रही है, उसमें हमारे पास ज़रूरी है कि देखें दोनों जगह पे मैंने 1 लिखा है कि पहली वैल्यू भी जो है वो क्या हो, 1 हो। जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर पहली वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। पहली वाली वैल्यू क्या होगी, 1। एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 प्लस 2x टू पावर -1, 1 प्लस 2x टू पावर -1। अब एक्सपेंशन को देखिएगा, याद है एएस के अंदर जब हम एक्सपेंड करते थे हम n की पावर माइनस करते थे। अब ये एक्सपेंशन अगर हम करते चले जाएं, 1 -1 -2 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। ये तो एक्सपेंशन चलती चली जाएगी, इसका तो एंड ही नहीं लगेगा। तो हमने सिर्फ कितनी करनी है, आपने इसको एंड तक नहीं लेके जाना, आपने चलाते नहीं जाना। क्वेश्चन के अंदर जिस तरह एएस में क्वेश्चन आते थे कि इस कोफिशिएंट का x की पावर ये है और इसका कोफिशिएंट बता दें, x क्यूब का कोफिशिएंट बता दें, x4 का कोफिशिएंट बता दें, जिस तरह के एएस के क्वेश्चंस होते थे उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर भी होंगे। तो हमने सिर्फ उस पॉइंट तक करना है और उसके अलावा फिर आगे हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ को समझ लेंगे। अब हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2x टू पावर -1। अब 1 पहली टर्म हमेशा हमारे पास क्या आएगी, 1 प्लस n की जगह n की वैल्यू क्या है, -1, x की जगह x की वैल्यू, अब x की ये वाली कंप्लीट वैल्यू है विच इज़ 2x, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस n की वैल्यू है -1 इंटू -1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब x स्क्वायर है 2x, तो 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 विच इज़ -1 इंटू -1 -1 n माइनस 2 -1 -2 इंटू 2x का क्यूब और होल डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हम अगर एक्स क्यूब तक एक्सपेंड करना चाह रहे हो इसको, जब हम एक्स क्यूब तक एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, अब फर्दर क्या आएगा हमारे पास। एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखें बहुत सारे नेगेटिव वंस, नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर उनको लिखा है। मैंने डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, तो आप लोग भी डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। आसान सी चीज़ है, फजूल में मार्क्स लूज़ करवा देंगे एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर करके। अब -1 2x स्क्वायर, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं अपनी आसानी के लिए जिस तरह मैं ख़ुद करता था मैं इसी तरह आपको बता देता हूँ कि अपनी आसानी के लिए क्या, मुझे पता लग गया भाई -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 क्या होता है, -2 के साथ। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई बाय -1 -2 -3। मतलब ब्रैकेट्स को सॉल्व करके मैंने हल्का सा छोटा सा ऊपर लिख लिया अपने पास कि मुझे पता है ओके -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा और वो -3 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 इंटू 2x इज़ -2x। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस -1 इंटू -2 इज़ 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर इज़ 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास आंसर आता है 2 प्लस -1 इंटू -2 इंटू -3, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6। तो हम यहाँ प्लस नहीं पुट करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे -6 और मल्टीप्लाई बाय 2x का क्यूब आ जाता है आपके पास 8x क्यूब होल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब ये 6
3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर आ गया 6। तो एक चीज़, अगर आपको 4x टू पावर 4 का आंसर फाइंड करना हो, कोफिशिएंट फाइंड करना हो, x टू पावर 5 का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ जाएँ, तो हम थोड़ा सा आसानी के लिए ये भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है, इवन नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स थे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। 2 एक इवन नंबर है ना, -1 और -2 मतलब 2 नंबर्स दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। 3 नंबर्स -1 -2 -3, 3 नंबर्स हैं, तीनों नेगेटिव हैं, ऑड नंबर्स हैं ना, ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो हम यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 2 6 1 6 6 1, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब। तो हमारी पहली एक्सपेंशन हो गई। यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना चाहें वो भी आपके पास आ गया, एक्स क्यूब का देखना चाहें वो भी आपके पास आ गया, और अगर आप सिर्फ एक्स का देखना चाहें वो भी आ गया। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक्स टू पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना चाहें, आपको तरीका पता लग गया, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एक्स टू पावर 4 के लिए भी, एक्स टू पावर 5 का, जितना भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, इससे अगला सवाल उनकी तरफ से आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड। एक्सपेंशन क्या है? वैलिड। अब इसका मतलब क्या है? अब चूँकि पावर्स चल रही है नेगेटिव में, और नेगेटिव तो एक्सपेंशन चलती चली जाएगी, तो ये एक सीन है कि सीरीज़ जब कन्वर्जिंग होती हैं तो उसके अंदर क्या काम चलता है, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, सीरीज़ का मतलब क्या होता है, मैं उसकी लंबी डिटेल के अंदर नहीं पढ़ा। ये वाला क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, ठीक है। तो 1 मार्क के लिए एक इतनी बड़ी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो, और समटाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना वो चीज़ ईजिली समझ नहीं आ पाती कि कन्वर्जिंग सीरीज़ का मतलब क्या होता है, तो कन्वर्जिंग एक्सपेंशन वगैरह। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये देख लेते हैं कि हम वो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बाद आपको फाइंड करना आ जाएगा और आप बस उसको लिख दीजिएगा और हम आगे मूव कर जाएंगे। हमारे पास एक्सपेंशन किसकी हमने की अभी, 1 + 2x टू पावर -1 हमने एक्सपेंशन की यहाँ पे 1 + 2x टू पावर -1 हमने इसकी एक्सपेंशन की। अब बेसिकली आपने पावर को देखना ही नहीं है, अंदर वाली चीज़ देखनी है क्या है। तो सॉरी 1 + 2x, अगर अंदर वाली चीज़ में से सिर्फ मैं x को अलग करूं तो हमारे पास आ जाता है x इज़ 1/2। अगर फॉर एग्जांपल बीच में साइन होता लेस देन, x इज़ लेस देन 1/2 के 1 उस तरफ गया और 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। आप कहेंगे 1 उस तरफ ले गया, माइनस नहीं किया, क्यों? वो इसलिए नहीं किया कि x के गिर्द है मॉडुलस, तो हम मॉडुलस है, मॉडुलस को रखना है कि इसको पॉजिटिव रखना है। अभी 1/2 आ गया, अब आपने 2 वैल्यूज़ निकालनी है। जब मॉडुलस ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं ना, तो एक वैल्यू आ जाएगी -1/2, एक वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो x इज़ ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 1/2। फिर देख लो एक चीज़ कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है ना, वो लेस देन के साइन के ऊपर करनी है आपने, ठीक है। हमेशा लेस देन, हमेशा लेस देन। कि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम इसको इक्वल टू 0 करते, 1 दूसरी साइड पे जाता, 2 उधर जाके डिवाइड होता, ठीक है, तो वहाँ पे साइन हमने लेस देन का लगा दिया और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव भी ले लें तो बात उधर ही आ जाएगी कि नेगेटिव लिया तो एक नेगेटिव चीज़ आ गई और एक पॉजिटिव मॉडुलस जब ख़त्म करते हैं ना, एक नेगेटिव रहता है एक पॉजिटिव। अगर आप माइनस भी कर देंगे इसको तो एक माइनस हो जाएगा एक पॉजिटिव, तो भी आपके पास ये वाली इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो आप बस ये लिख देंगे कि दिस एक्सपेंशन इज़ वैलिड व्हेन x इज़ ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 1/2। ठीक हो गई ये चीज़।
अब इसमें इससे आगे फिर हमारे पास फर्दर और क्या चलता है, हमारे पास फर्दर और कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं उनको हम देखते हैं। जस्ट मैं ज़रा अपना मार्कर चेंज कर लूँ, ज़रा काफ़ी लाइट हो चुका है इस वक्त। ओके अच्छा, अब अगर हमारे पास वहाँ पे पावर्स जो हैं वो पावर से मुराद ये कि जो पहली वैल्यू अगर 1 ना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरीज चल रही है दैट इज 2 + 4x टू पावर -2, 2 + 4x टू पावर -2। हमने इसको एक्सपेंड करना है कहाँ तक, हमने इसको एक्सपेंड करना है x³ तक ही एक्सपेंड करते हैं। अब देखो पहली वैल्यू क्या है, 1 है नहीं है, हम क्या करेंगे इसको पहले 1 बनाएंगे। हम 1 कैसे बनाएंगे, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे अंदर 1 रह गया, प्लस 4/2 2 होता है तो ये भी 2x बन गया, यहाँ पे -2 आ गया। क्या ये कर लेना काफ़ी है? इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैसे तो ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है लेकिन दोबारा बता रहा हूँ ताकि जहन में चीज़ रह जाए कि जब भी ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है और अगर हम ब्रैकेट में से कोई चीज़ कॉमन ले लें, जब कॉमन लेते हैं तो वो पावर भी उसके ऊपर आती है। तो मतलब यहाँ पे पावर -2 आएगी। थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, -2, ठीक है। तो 2 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट के ऊपर पावर -2 चल रही थी, तो वो भी जब हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया हमने उसको, तो 2 के ऊपर वो वाली पावर आ जाएगी। तो 2 पे पावर क्या आ गई, -2। अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब 2 टू पावर -2 का मतलब ये है कि 1/2 स्क्वायर विच इज़ 4, हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि जितनी भी एक्सपेंशन होगी एट दी एंड 1/4 मल्टीप्लाई होना चाहिए जाके अंदर, है ना। अब हमारे पास आगे क्या है, 1 + 2x, आगे वही चीज़ है, यहाँ पे हमने 1 + 2x टू पावर, लेकिन यहाँ पे पावर -2 है, वो -1 थी। तो यहाँ पे पहली वैल्यू 1 आ गई, प्लस उसके बाद nx प्लस n इंटू n-1 divided by 2 factorial plus n into n-1 into n-2 divided by 3 factorial। अब मैं कुछ मिस कर गया हूँ लिखते हुए, यस, दैट इज x, कि यहाँ पे x स्क्वायर आएगा प्लस x³। हम क्यूब तक एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने वहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी। सो 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस n क्या है हमारे पास, -2, -2 इंटू x हमारे पास क्या है, क्या हम 4x लेंगे या 2x लेंगे, हम 2x लेंगे क्योंकि 2 को हमने कॉमन ले लिया ना। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस -2 इंटू -2 -1 इंटू 2x स्क्वायर divided by 2 multiplied by 1 plus -2 into -2 -1 into -2 -2 into 2x का क्यूब होल डिवाइडेड by 3 into 2 into 1 and ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया, ब्रैकेट में लिखना मैं आपके सामने मैंने भी ब्रैकेट में लिखा, खुद से लिखा, क्यों, उसकी वजह यही है कि भाई ये जो माइनस इतने सारे आ जाते हैं ना तो लाजमन बीच में मिस्टेक हो सकती है। तो एक दफ़ा लिख लो, एक स्टेप बढ़ जाएगा बीच में, तो स्टेप बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपके मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 -1 -3 के साथ, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 -1 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 के साथ। सिर्फ जो माइनस माइनस वाले हैं ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। सो नेक्स्ट 1/4 विच इज 1 -2 इंटू 2x -4x -2 इंटू 3 पॉजिटिव 6 मल्टीप्लाई बाय
2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24 और 3 नंबर्स मल्टीप्लाई आए आपस में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 24 इंटू 2 का क्यूब 8, 8 इंटू एक्स 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 2 6। काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया। अब हम कर सकते हैं 2 1 2 3 6 1 6 4 1 बाय 4 ब्रैकेट 1 माइनस 4x 3 4 12 प्लस 12x स्क्वायर 4 8 32 माइनस 32x क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब जब हमने अंदर सारा सिंप्लीफाई कर लिया तो 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम चाहें तो 1/4 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, इस स्टेप में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ख़ुद नहीं किया ताकि भाई एक स्टेप इंक्रीज़ हो जाए, खैर है, लेकिन हमारे मार्क्स ना लूज़ हों। तो 1/4 मल्टीप्लाई किया, सो ये आ गया 1/4 माइनस 4/4 सिर्फ x प्लस 12/4 इज़ 3x स्क्वायर माइनस 32/4 माइनस 8x क्यूब। तो हमारे पास ये एक्सपेंशन का आंसर आ गया। क्या हुआ इस वाली एक्सपेंशन में और इस वाली एक्सपेंशन में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो क्या था कि यहाँ पे पहली टर्म 1 नहीं थी, हमने उसको 1 बनाया। कैसे बनाया? कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया, कॉमन लेने पे जो पावर होती है ब्रैकेट के ऊपर वो भी कॉमन ली जाती है। सिर्फ आप किसी भी नंबर को कॉमन नहीं ले सकते। जैसा यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे पावर -2 थी, पावर भी साथ कॉमन आ गई। अगर इसके अलावा यहाँ पे कोई और नंबर होता वो कॉमन लेता तो उसके ऊपर -2 पावर आ जाती। अगर यहाँ पे पावर -10 भी हो जाए तो भी वहाँ पे पावर जो है आपके पास क्या आ जाएगी? -10 आ जाएगी। ठीक है, तो उस एक्सपेंशन के अंदर और इस एक्सपेंशन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क क्या कि यहाँ पे पहली टर्म 1 नहीं थी, हमने उसको पहले 1 बनाया और फिर वही हमने मैनुअल एक्सपेंशन बाइनोमियल की लगा के उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया और हमारे पास x टू पावर 3 तक ये एक्सपेंशन आ गई। अब यहाँ पर भी अगर हम ये देखें कि भाई x जो है वो वैलिड कहाँ तक है, तो हम इसकी वैल्यू लेंगे और सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है हमारे पास, क्योंकि मैं असल में ये चीज़ वो वाली चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना यहाँ पे, तो मैं इसको दोबारा नीचे कर नहीं रहा क्योंकि मुझे ज़रा एक चीज़ को और यहाँ पे कवर अप करना है ताकि मैं चैप्टर आज कंप्लीट कर सकूँ। अगर हमारे समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, वो आपको ये कहते हैं फॉर एग्जांपल दैट 5x डिवाइड बाय x प्लस 1 x माइनस 1 और या x प्लस 1 और x माइनस 2, सॉरी चेंज करते हैं 1 माइनस x इंटू 1 प्लस 2x। दो फैक्टर्स हैं आपके पास, एक न्यूमरेटर। अब वो कहते हैं कि इसको एक्सपेंड करो कहाँ तक? x की पावर 3 तक। अब इसको अगर हमने एक्सपेंड करना है x की पावर 3 तक तो हम क्या करेंगे भाई? कैसे एक्सपेंड करें? इस तरह की चीज़ों में पहले आपको वो क्वेश्चन देगा कि इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिखें। तो हमें पता है कि भाई 2 लीनियर फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब 2 डिनोमिनेटर्स बनेंगे। 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, 2 डिनोमिनेटर्स बनेंगे। अब 2 डिनोमिनेटर्स कौन कौन से आ रहे हैं? 1 माइनस एक्स एक डिनोमिनेटर आ रहा है और दूसरा डिनोमिनेटर आ रहा है 1 प्लस 2x, जिनके न्यूमरेटर में एक a आ जाएगा, न्यूमरेटर में एक b आ जाएगा। हम इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शंस की अच्छी खासी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में ये लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं। जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आएंगे, पहला क्वेश्चन ये होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आओ। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा होगा हेंस एक्सपेंड दिस एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x4, कोई भी वर्डिंग वो यूज़ कर सकते हैं। अब हेंस के आगे भी वर्ड वो इक्वेशन यही लिखी होगी,
लेकिन आपने इसको नहीं देखना, आपने भाई पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए हैं तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना, इसको तो एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कर नहीं सकते अभी आप। हम क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स को मूव करके लेके जाएंगे न्यूमरेटर्स में। ये है a 1 माइनस एक्स टू पावर -1 प्लस b 1 प्लस 2x टू पावर -1। अच्छा, ये आपने a को रख के ही a की फॉर्म के अंदर इसको ऊपर नहीं ले आना, आपने पहले पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर उसको सॉल्व करना है, मतलब a और b की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये वाला जो स्टेप है, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, भाई a एंड b फाइंड करने के बाद ये वाला स्टेप करना कि डिनोमिनेटर्स को न्यूमिनेटर में ले जाना। ये ना कर लेना पहले अभी a फाइंड ही नहीं किया, वो सर ने किया था बोर्ड के ऊपर तो हम भी पहले रहे, नहीं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन सारी आती है और आपने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, और फाइंड करने के बाद फिर आपने इसको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले गए। अब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ले गए, अब होगा क्या, ये भी एक आपके पास ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है। अब थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाता है ये वाला चक्कर कि आपको यहाँ पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करनी है और यहाँ पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करनी है, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन के अंदर पहले इसको भी एक्सपेंड करें, फिर उसके बाद प्लस डाल के ये बी वाली वैल्यू उसको भी सारा एक्सपेंड करें। उसके अंदर अगर आपको लगता है कि सर एक ही लाइन के अंदर इतनी लंबी एक्सपेंशन गलत हो सकती है, घिचमिच हो रहा है काम, तो भाई पहले आराम से a इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर -1 को एक्सपेंड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके आपके पास इतना सही आंसर आएगा ना। और b को इसी तरह एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करके आपके पास इतना सा ही आंसर आएगा। तो इन दोनों को फिर ऐड कर लो, ऐड करने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि आपके पास चीज़ आती है ये वाली, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड। अब यहाँ पे एक्सपेंशन तो 2 दफ़ा लगी है ना, एक्सपेंशन यहाँ पे भी अप्लाई हुई, एक्सपेंशन यहाँ पर भी अप्लाई हुई, 2 दफ़ा एक्सपेंशन अप्लाई हुई है। तो इसका मतलब हम किसकी वैल्यू लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू लें या यहाँ से x की वैल्यू लें। इसकी x की वैल्यू लेते हैं और इसकी x की वैल्यू लेते हैं, दोनों फ़र्क आता है। तो कौन सी वैल्यू लेंगे, फाइनल आंसर आपको एक ही लिखना है, क्योंकि एक्सपेंशन तो एक इक्वेशन तो एक ही चल रही है ना, उसमें एक्सपेंशन 2 दफ़ा लगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला 2 दफ़ा लगा, लेकिन एक्सपेंशन तो एक ही चल रही है। अब जब एक्सपेंशन एक, वो इक्वेशन एक चल रही है, तो फिर x की वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हम पहले से x की वैल्यू यहाँ से लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज़ लेस देन 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई कि x इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस में एक 1 आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लेते हैं x की वैल्यू, दैट मॉडुलस ऑफ x इज़ लेस देन 1/2, तो यहाँ पे x की वैल्यू एक आ जाएगी, x इज़ ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 1/2, ठीक है। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में से आपने ये चीज़ देखनी है कि कौन सी इनइक्वालिटी ऐसी है जो दूसरे को भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी है -1 से लेके 1 तक, और ये है -1/2 से लेके 1/2, मतलब -0.5 से लेके 0.5। तो -0.5 से लेके 0.5 जो है वो तो इसके अंदर भी पार्ट है ना, सारा इसके अंदर भी लाई करता है, लेकिन -1 से 1 अगर हम देखें तो इसके मुताबिक आउट हो जाता है, बाहर निकल जाती है बात। तो फिर हम फाइनल अपना आंसर लिख देंगे कि दैट x इज़ ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 1/2। क्यों? क्योंकि भाई ये वाली इनइक्वालिटी जो है ये इसको भी सेटिस्फाई करती है कि इस वाले इनइक्वालिटी के अंदर लाई करती है, इससे बाहर नहीं जा रही। ये वाली इनइक्वालिटी इससे बाहर जा रही है, तो फिर हम इसको नहीं लेंगे, हम इसके मुताबिक बात कर देंगे अपनी। ठीक होगी चीज़ हमारी पहली चीज़ थी सिंपल एक्सपेंशन, उसके बाद कि जिसमें भाई a की जो वैल्यू है, जो पहली वैल्यू है टर्म की, वो 1 ना हो तो हम कैसे करते हैं।
फिर उसके बाद अगर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आ जाए कि पहले पार्शियल फ्रैक्शन करवाई फिर उसके बाद एक्सपेंशन करवाई, मैंने खुद ही नहीं की क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ना फिर। तो आप लोग ये चीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको हो कि नहीं सर मुझे भी अगर चाह रहे हो कि सर आप ही एक क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस करवाएं तो मेंशन कर दीजिएगा, वो भी करवा देंगे। वैसे बाद में जब मैं मेरा प्लान ये है कि मैं जब एक दफ़ा सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज चुन के जो हर बुक में से मुश्किल क्वेश्चंस निकाल के वो भी सॉल्व करके ज़रा अपलोड कर दूँगा। पास पेपर्स भी जितने हो सके मेरे से वक्त आहिस्ता आहिस्ता करता जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना यहाँ पे ज़रूरी है, वो ये कि लाजमी नहीं है कि वो आपको इतना आसान सा सीधे से बना के दें। वो आपको कुछ भी करके दे सकते हैं कि भाई 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्सपेंड करो। तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का मतलब ये है कि 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू पावर 1/2 है ना, 1/2। अब आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स टू पावर माइनस 1/2। अब एक्सपेंड कर लेंगे। इसी तरह अगर वो कह देते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय या 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर 2, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू पावर 2। तो आपने पहले क्या करना है, उसको लिखना है किस फॉर्म के अंदर, पावर की फॉर्म में। पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू पावर 3/2। अब इसको मूव करके कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर के अंदर। तो आपके पास चीज़ बन जाएगी 1 प्लस एक्स टू पावर माइनस 3/2। अब आप एक्सपेंड कर लेंगे आगे, ठीक हो गया। और अगर इसी तरह यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे पहली वैल्यू को वो एक को चेंज कर देते हैं, चेंज करने की बजाय यहाँ पे 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तो भी आप उसी तरह वैल्यू को पहले बाहर निकाल लेंगे, पावर कॉमन ले लेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये भी देखा है, वैसे है छोटी सी बात, लेकिन ये इशू भी उन्हें फेस करना पड़ जाता है। वो क्या कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 3 प्लस 4x टू पावर माइनस 1। ओहो सर 3 तो कॉमन ही नहीं लिया जा सकेगा यहाँ पे, क्या करेंगे, ये 3 है वो 4 है, 3 के टेबल में 4 आता ही नहीं है, क्या करें भाई। आप चुप करके 3 कॉमन लें। पहले 3 हमने कॉमन लिया, 3 टू पावर माइनस 1 कॉमन लिए, यहाँ पे 1 रह गया, प्लस इसको कर दें 4/3x टू पावर माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 4/3x कर देंगे, ठीक हो गई ये चीज़। अब आपके पास हमारा जो चैप्टर है आज का वो भी कंप्लीट। आज का मतलब ये कि जो 3 लेक्चर से हमारा चैप्टर चल रहा है फर्दर अलजबरा, ये हो गया कंप्लीट। अब अलजबरा का सेक्शन ही हमारा कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर था अलजबरा और अभी ये चैप्टर नंबर 7 था हमारे पास फर्दर अलजबरा। ये दोनों चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। ये दोनों चैप्टर्स बहुत आसान चैप्टर्स हैं, मुफ्त के मार्क्स हैं, तो इनको ज़रा अच्छे से सॉल्व कर लें इनके। अब आप जब बुक के क्वेश्चंस कर लें तो फिर आप टॉपिकल्स के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनके अंदर दूसरे चैप्टर्स के उन्होंने साथ उसको मिलाया नहीं हुआ, ठीक है। तो टॉपिकल्स के भी थोड़े से क्वेश्चंस कर लिया करें साथ साथ, ताकि ज़रा प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो इसके बाद इंशाल्लाह अगला चैप्टर जो है अब हम वो लॉगरिथम्स स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो आसान से चैप्टर हैं। आज के लेक्चर मेरा हमेशा ये होता है कि किसी भी लेक्चर के अंदर मेरे से पढ़ाते हुए कोई मिस्टेक हो जाए उसको ज़रूर मेंशन कर दिया करें कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं इसको करेक्ट कर लूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने अब ये रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं दोबारा वीडियो देखता भी नहीं, मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है। मैं बस रिकॉर्ड कर लिया और इसको अपलोड कर देता होता हूँ। फिर अगर मेरे से पढ़ाते हुए कोई मिस्टेक हो जाए, नंबर 1 वो कर दें। नंबर 2, अगर मुझे इसके अंदर कोई चीज़ ना समझ आई हो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें, मैं उसके लिए वीडियो अपलोड करके इसके साथ अटैच कर दूँगा, ठीक हो गया। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।